आइए हम सब अपने साहब के द्वारा लिखे हुए पुस्तक आओ चले शिव की ओर इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं और जानते हैं कि हमारे साहब ने इसमें हमारे लिए क्या सौगात दिया है। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं आओ चले शिव की ओर पुस्तक की तरफ। श्री हरिंद्रानंद जी को शुभकामना देना तो सूरज को दीपक दिखलाना है। फिर भी आओ चले शिव की ओर पुस्तक स्वमेव शुभ है। शिव की ओर चलने से इतर कोई मार्ग नहीं। आपके द्वारा रचित इस महान कृति से मानव मन आप्लावित होगा, समाज और राष्ट्र समृद्ध होगा। हमारा गौरवशाली आध्यात्मिक अतीत भगवान शिव की दया से पुनर्स्थापित होगा। काल के मुंह में बैठा जीव अपनी अनंत इच्छाओं के साथ जीवित है, पर भयभीत नहीं। जीव का भयमुक्त होना भी तो उस शिव की अहेतु की दया है। कवर पेज का यह चित्रांकन सामान्य मन की सोच से परे है। सहस्त्रों जनमानस के हृदय सम्राट हैं आप, फिर भी बनाकर फकीरों का हम वेश गालिब तमाशाए अहल एक करम देखते हैं को परिभाषित करता है आपका जीवन। पुस्तक के सभी आलेख यह बताते हैं कि धर्म, दर्शन, इतिहास और साहित्य आपके अंक में खेलता है। कुंडलनी, अंक विज्ञान और नमः शिवाय जैसे दुरूह आध्यात्मिक विषयों पर आपने जो प्रकाश डाला है वह जनमानस के लिए सहज, सुलभ और ग्राह्य है। धार्मिक अनुष्ठानों का समापन शिव की ही स्तुति से क्यों होता है? ऐसा करते तो सभी हैं, पर क्यों करते हैं? अद्भुत, अकल्पनीय है यह पुस्तक आओ चले शिव की ओर। आलेख तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक के साथ साथ मानव जीवन की भी आत्मा है। चेतना का अभ्युत्थान तो बस यही होना है। निविड़ अंधकार में पड़ी चेतना को आपने शिव की ओर ले चलने का संकल्प लिया है। इसके लिए यह सृष्टि आपकी सदैव ऋणी रहेगी। आखिर पब्लिकेशन समूहनत है आपके समक्ष खड़ा है आपके संकल्पों के साथ। प्रणाम। मैं हरिंद्रानंद बस चल रहा हूँ, 72 वर्षों से चल ही रहा हूँ। अपने पाँव में अनेकानेक जंजीरों के बावजूद यहाँ सबको चलना ही पड़ता है। जिस धरती पर बैठा हूँ वह भी तो चलायमान है, वैसे अब थक सा गया हूँ। जीवन का अंतिम पड़ाव है, अब पाँव साथ नहीं दे रहे। कभी घुटनों के बल तो कभी पाँव के सहारे चलता जा रहा हूँ। अनायास विचारों की पोटली लिए मन भी चल रहा है, कभी जगत की वीथियों में घूमता है तो कभी शिव के राजमार्ग में। व्यक्ति जगत में पैदा होता है, पलता बढ़ता है, अध्यात्म भी तो यही उत्पन्न होता है। मन के एक मोड़ से, पता नहीं उस मोड़ पर मैं कब मुड़ गया था। प्रत्यक्ष बाल्यकाल से ही पूजा पाठ की पगडंडियों में भटकता रहा। मंजिल का पता नहीं था, बस निरुद्देश भटकता रहा। 12 वर्ष की उम्र में शमशान और अघोर तंत्र की क्रियाओं से पाला बढ़ा। एक लगन थी, एक तरफ थी उस रहस्यमय दुनिया को जानने की जो दृश्य नहीं है, जिसका अनुभव भी अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं हो पाता है। अनजाने कारणों से बाल्यकाल से ही अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को देखकर उन घटनाओं के अज्ञात सूत्रधार को जानने की प्रबल उत्सुकता कालक्रम में पाथेय बन गई। शिव की तस्वीरों पर साइफन की मदद से पानी गिराता मेरा बचपन विश्व के अनेकानेक दर्शक वादों व सिद्धांतों की कलई चढ़ता वयस्क हुआ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि और मान्यताओं ने सदैव मुझे पुस्तकों
के करीब रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने कम उम्र में ही धर्मशास्त्रों और दर्शन से संबंधित पुस्तकों को पढ़ डाला। वैसे मेरे जीवन का पुस्तकों का जितना प्रभाव पड़ा, उससे कहीं अधिक प्रभाव रहस्यों की तलाश और उनकी ओर अनजाने आकर्षण ने डाला। तंत्र मंत्र और शमशान के प्रति रुझान ने मुझे तांत्रिकों, औघरों और शरीर गुरुओं के साथ ला खड़ा कर दिया। अपनी सीमा में उपलब्ध घुमक्कड़ साधुओं, ढोंगी तांत्रिकों के महाजाल में उलझता गया। कुछ अच्छे गुरु भी मिले, किंतु चाहत थी कुछ जानने की, अप्रत्याशित को समझने की, लेकिन 12 वर्षों तक हुआ वही ढाक के 3 पात। मरुस्थल में विशाल वालुका राशि के मध्य एक शार्दूल भूमि की खोज, यही थी मेरी मृत तृष्णा। इसी खोज में एक युग बीत चुका था और उम्र के 2 युगों का अवसान। शमशान और तथाकथित साधुओं से विरक्त हो चुकी थी। बस एक आदत सी थी मध्य रात्रि में शमशान के घने अंधेरों में थोड़ी देर के लिए बैठना। एक दिन मध्य रात्रि को बिहार राज्य के एक शमशान में भयानक डरावनी अंधेरी रात को एक विचार मेरे प्रताड़ित मन में प्रवेश करता है। गुरु अगर ईश्वर हैं, साक्षात पर ब्रह्म हैं, तो ईश्वर गुरु क्यों नहीं? सुन रखा था भगवान शिव को ईश्वर कहते हैं। मेरे दुखी मन ने विवशता में इसी तर्क के आधार पर भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया। अध्यात्म के तथाकथित सूत्रधारों जिनके संसर्ग में मैं आया था, उनकी संगति ने विगत 12 वर्षों में मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी थी। अविश्वासी मन ने तर्क के आधार पर शिव को गुरु माना तो अवश्य, लेकिन कोई भरोसा नहीं था, बस एक निरुपाय व्यवस्था थी। कालांतर में मेरे गुरु शिव की दया से अब तक धारित आध्यात्मिक विचारों में परिवर्तन होने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं था, जैसे बच्चे की युवावस्था बस आ जाती है जहां कुछ भी सायास नहीं होता। घटनाओं का ऐसा क्रम चला कि भगवान शिव मुझे अच्छे लगने लगे। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो चुका था। मन संशय के बादलों से आच्छादित था, किंतु अक्षर प्रकाश की किरणों के साथ बिजली भी कौंध जाती थी। 5 वर्षों के अंतराल के उपरांत संशय समाप्त हो चुका था। मन यथार्थ में शिव को गुरु स्वीकार कर चुका था। मैं संपर्क में आए लोगों को नमः शिवाय करने को कहता था, पर शिव को गुरु मानने के लिए नहीं कहता। आया सन 1980 का दशक। शिव से बिना किसी प्रयास के प्राप्त लौकिक पारलौकिक उपलब्धियां मन में शिव के प्रति आवेश उत्पन्न करती जा रही थी। हालांकि बचपन से ही मेरी लौकिक चाहत छोटी ही रही है, आवेश भावावेश में बदल चुका था। मैंने सानिध्य में आए व्यक्तियों से स्वतः शिव को अपना गुरु बनाने का अनुरोध करना प्रारंभ किया। मैं समझ चुका था कि शिव को अपना गुरु बनाने की दिशा में मात्र मन ही साधन है। व्यक्ति के मन में शिव को अपना गुरु मानने का संकल्प यदि लंबे समय तक स्थिर रहता है तो किसी बाह्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में इसी संकल्प को एक ठहराव देने के निर्मित प्रकारांतर में 3 सूत्र मेरे द्वारा निरूपित हुए। तीनों सूत्र के आविर्भाव एवं एकीकरण में मेरे गुरु शिव की मात्र दया रही, जिसे मैंने विगत 2-3 दशकों में अनुभूत किया। अब महागुरु महादेव की दया से शिव शिष्यता व्यापक हो चली है। घर बाहर दोनों तरफ से मेरे उठ रहे कदम की चाल पर तीक्ष्ण चलते रहे हैं। जिस प्रकार व्यवस्था में मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था, उसी प्रकार आज भी शिव के से जुड़े रहने की व्यवस्था है। फर्क बस इतना ही है कि प्रारंभ में अविश्वास, अश्रद्धा और संयम से मन ग्रस्त था और अब शिव के आकर्षण में। मुझमें मानव चेतना के अभ्युदय की जिद और
इसके लिए मात्र एक ही विकल्प दिखता है, उस महागुरु शिव को अपना गुरु बनाना। मन समझने लगा कि शिव तो एक ही हैं एवं उनके विभिन्न स्वरूपों का फैलाव शास्त्र एवं समाज में मुखरित है। मार्ग शिव शिष्यता का है और मंजिल भगवान शिव स्वयं। देशी केंद्र क्रोध भट्टारक दुर्वासा के शब्दों में का पूजा पूजक क शिव गुरु रीति क को विधि कश्च मंत्र किम पीठम किम प्रसूनम किमं लसलिलम क्रीडत्र सर्वोपचारा निर्दन दैश्यामंस्ते द्वयमिति रचितं सर्वमेतत्कथं स्यात् संतोषार्थे महेश त्रिकरण विमल ज्ञान पूजा प्रसन्ना, यानी शिव की पूजा, शिव गुरु से सानिध्य, उससे संबंधित विधियां, मंत्र, पूजा का आसन, अर्पित जल एवं पुष्प सभी महेश हैं, स्वयं शिव हैं। नवंबर सन 2008 से बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त के उपरांत भी शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति में अत्यधिक व्यस्त रहा। अभी भी स्थिति वही है। अचानक कोविड-19 की त्रासदी से राष्ट्र को मुक्त करने के निर्मित घोषित लॉकडाउन के आह्वान पर मैंने वर्तमान प्रवास में स्वतः अपने को कैद कर लिया। जीवन की बाह्य हलचल समाप्त हो गई और प्रतिफल के रूप में यह पुस्तक आपके सामने है। ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन के साथ भगवान शिव एवं उनकी शिष्यता के विचारों को इस पुस्तक में समेटने का छोटा सा प्रयास किया गया है। इन आलेखों का लेखन सरकारी व्यस्तता और शिव गुरु कार्य की अनवरत चेष्टा के कारण दुरूह था। लगभग 3 दशकों में लिखे जाने के कारण आंशिक समरूपता मिल सकती है। वैसे भी शिव तो कण कण में है, उनकी समरूपता सर्व सहज है। ठीक उसी तरह से उनका संदर्भ भी हर जगह समरूप होगा। पुस्तक में प्राप्त त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके सुझावों का सदैव आकांक्षी भी। जीवन में गुजरे लम्हों का संगीत मधुर है। शरीर अब अवश्य स्थिर हो रहा है, पर मन गुजरे वर्षों के प्रतिफल से उत्साहित है। मैं चला अकेला ही था, पर लोग आते गए, कारवां बनता गया। मेरी आदत नहीं है कि मैं तालाब के कीचड़ पर ध्यान दूं, वह आकर्षित भी नहीं करता। लुभावने तो कमल लगते हैं, शिव की शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं, किंतु जागतिक षड्यंत्र, आक्रांति, अपमान और अपशब्द के कांटों की चुभन का दर्द भी है। शायद अस्तित्व एवं जीवन निर्वाह के निमित्त तुष्टीकरण एवं पलायन का मार्ग कभी कभी शेष रह जाता है। वैसे ही फूलों का राजा गुलाब तो कांटों पर ही खिला होता है, पर उसके कांटे सदैव फूल के नीचे ही होते हैं। सभी उनके सौंदर्य और सौरभ का आनंद लेते हैं, कांटों को कोई देखता तक नहीं। खुशबू गुलाब के फूल में होती है, कांटों में नहीं। वे तो चुभन पैदा करते हैं। शिव शिष्यता की बगिया में फूलों की सुरभि है। बहुत तेरे शिव शिष्य सन 1980 के दशक से ही बड़ी लगन और तन्मयता से शिव गुरु पद के अनुगामी हैं। मैं अनवरत हूँ घनेरों शिव शिष्यों के सामने, जिन्होंने वर्षों से शिव गुरु और उनकी शिष्यता को व्यापक करने के निर्मित निरंतर सफल प्रयास किया है। सचमुच वे महान और प्रणमय है। शिव गुरु के पद पर शिव शिष्याओं के निरंतर योगदान ने मुझे सदैव उनका ऋणी बनाया है और मैं उनका ऋणी हूँ। संकलन एवं लेखन में मेरी पुत्री अनुनीता ने अथक सहयोग दिया है। सहयोगी प्रोफेसर रामेश्वर मंडल, श्री गौतम, श्री राजेश का संकलन, टंकन एवं प्रकाशन में किए गए परिश्रम के प्रति मैं आभारी हूँ। मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री अर्चित आनंद
पुत्र वधू श्रीमती वर्षा और जामाता डॉक्टर अमित कुमार ने पुस्तक लेखन एवं पुस्तक मुद्रण के निर्मित सतत मेरा उत्साह वर्धन किया है। मेरी उनके प्रति कृतज्ञता संप्रेषित है। पुस्तक में प्रस्तुत आलेख बुद्धि जनित प्रतीत होंगे, परंतु शिव सत्ता को तो व्यक्ति के बोधि में जाना होगा। शिव का गुरु होना बोधात्मक है, वागात्मक नहीं। वह गुरु सत्ता बुद्धि जनित विचारों को बोधि में रूपांतरित करती है। मस्तिष्क में उत्पन्न विचार भाव रूप लेकर हृदय का पक्ष बनते हैं। यही से प्रारंभ होता है समझ का सृजन, जिसे अध्यात्म में ज्ञान कहा जाता है। शिव स्वयं ज्ञान और विद्या के तीर्थ हैं। विद्या तीर्थ महेश्वरम। मैं नहीं जानता संसार की दिशा दशा शिव के बगैर कैसी होगी, पर यह मुझे अनुभूत है कि शिव के साथ यह सृष्टि मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी। अस्तु, आओ चले शिव की ओर। सभी को मेरा प्रणाम। अब बाकी अगले पेज में दूसरे दिन सुनेंगे। आप सबों को प्रणाम।